पिछले 30 सालों से कम 30 साल पहले सीवर लाइन पड़ी थी। उसके बाद भी उसके पास पे न तो आगे कोई पॉइंट है, जहाँ पॉइंट लेकर रखा है वहां ये काम नहीं करवा रहे हैं। अब पिछले 3 महीनों से ये पानी है यहाँ पूरे दोनों तरफ स्कूल के पीछे वाली गली में है, यहाँ भी है, इससे आगे वाली गली में है, उत्तर की तरफ तो पूरी गली है। ये पूरी गली लोक है एकदम। पानी यहाँ पड़ा, प्रशासन को कई बार कह दिया, लिखित सूचना दे दी, अभी तक यहाँ पर काम नहीं होता। एक काम होता है, दूसरा काम बंद हो जाता है। पता नहीं किसके क्या कर रहे हैं ये लोग। ऑफिस 20 बार जाकर के हर साल में एक बार जाते हैं, लेकिन हमें लिखित में देने के बाद में भी आश्वासन जरूर देते हैं, बाकी काम नहीं हुआ किसी हो रहे हैं। बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं। बच्चे तो ये आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, उनको टिफिन और देने के लिए आते हैं, माताएं बहुत परेशान होती है, गिर जाती है कभी कभी तो, और इतनी गंदगी है जो को एक फीट चढ़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज मैं नौका शहर में हूं और मैं आज नौका शहर के एक ऐसे मोहल्ले में हूं जो मोहल्ला बरसात के समय अपने आप को नरक से कम नहीं समझता। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, इसको मैं आज इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं। यह वार्ड नंबर 41 है और जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर सीवरेज का पानी इस रोड पे आ जाता है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यह रोड पूरी तरह से गंदगी से भर जाती है और जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले बाशिंदे हैं जो हर रोज परेशान होते हैं। और ये बरसात का मौसम 4 महीने चलता, तो 4 महीने इनको यहाँ से घर से निकलने में काफी सारी तकलीफ होती है। तो पहले मैं आपको यहाँ की भौगोलिक स्थिति बताता हूँ, आप देखें यहाँ की स्थिति और उसके बाद में अपनी राय को रखें। सबसे पहले मैं आपको यहाँ की स्थिति के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, यह रोड है वो जो मैं आपको इसके बारे में बता रहा था। अब यहाँ पर गंदगी का आलम देखिए आप किस तरह से है, और जो यहाँ पर रहने वाले हैं उन पर क्या बीती होगी आप देखिए। साथ में दोस्तों, यहाँ पर 2 स्कूल और हैं, और जो यहाँ पर छोटे बच्चे आते हैं उन पर क्या बीती आप सोच समझ सकते हो। ये देखिए, आपकी जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको गंदगी ही गंदगी नजर आएगी। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इस बारे में पता नहीं है, प्रशासन को भी पता है, लेकिन प्रशासन अपनी मस्ती में मस्त है और मोहल्ले वाली अपनी समस्या को लेकर पस्त हैं। और इस गली में, इस मोहल्ले में राजनीति भी जमकर हो रही है, लेकिन समस्या का समाधान आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुछ मोहल्ले वाले खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम जी, आप यहीं की रहने वाली है? हमारा स्कूल है ये। अच्छा, स्कूल है ये। तो आप ये गंदगी कब से देख रही है? मैं गंदगी आज 15 सालों से तो ऐसे ही है। 15 सालों से ऐसे ही है गंदगी यार। अब देखो बात समझ 4 महीने ऐसे ही रहती है। बच्चे में बहुत परेशानी है, आने जाने में सब बूढ़ा ठाडा बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं आ सकते, ड्रेस और सब गंदी हो जाती है, तो फिर क्या करे। तो प्रशासन क्या बोला आपको? प्रशासन तो क्या है, प्रशासन तो क्या है, मैं आगे कचरा उठाने वास्ते बुलाया, 3 दिन कोशिश करके वही भी मना कर दिया, फोन करके बोले नहीं उठाना है आप चलो। नहीं, मतलब ये जो बालवाड़ी स्कूल है ना, काफी नौकम है, फर्स्ट क्लास स्कूल थी, ठीक है, बहुत पुरानी, और नाम था इस स्कूल का। और कम से कम इसमें 2500-3000 के आसपास बंदे थे, बच्चे पढ़ने वाले, ठीक है। और ये जो गंदगी है इसकी वजह से मतलब अपने जो पेरेंट्स है ना, वो अपने बच्चों को यहाँ भेजना नहीं चाहते हैं। इतना परेशान हुआ कि मतलब फर्स्ट क्लास स्कूल थी ये बालवाड़ी। इसका मतलब ये जो को वो गिरा है ना लेवल, गंदगी के कारण। हाँ, इसकी ये गंदगी की वजह से कहना भी इस गंदगी के कारण इस स्कूल का ग्राफ गिरा है। तो गिरेगा क्योंकि आप देखिए किस तरह से गंदगी दिख रही है आपको। यहाँ पर अब इंसान रहते हैं, उन पर क्या बीती होगी। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी आबादी है, कितने सारे घर है, तो बरसात के टाइम अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते। और यही गली क्यों, अगर आप आस पास देखेंगे तो सभी को आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी हर गली में। और हर वार्डवासी की यही समस्या है, हर वार्डवासी का यही दुख है, यही दर्द है कि वह इस गंदगी से परेशान है, मगर प्रशासन है वो सुन नहीं रहा है। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। तो ये बालवाड़ी स्कूल के प्रिंसिपल है, तो हम इनसे चर्चा करते हैं। सर, ये गंदगी आप काफी समय से यहाँ पर है? ये पिछले 30 सालों से कम 30 साल पहले सीवर लाइन पड़ी थी। उसके बाद भी उसके पास पे न तो आगे कोई पॉइंट है, जहाँ पॉइंट लेकर रखा है वहां ये काम नहीं करवा रहे हैं। अब पिछले 3 महीनों से ये पानी है यहाँ पूरे दोनों तरफ स्कूल के पीछे वाली गली में है, यहाँ भी है, इससे आगे वाली गली में है, उत्तर की तरफ तो पूरी गली है। ये पूरी गली लोक है एकदम। पानी यहाँ पड़ा, प्रशासन को कई बार कह दिया, लिखित सूचना दे दी, अभी तक यहाँ पर काम नहीं होता। एक काम होता है,
दूसरे दिन काम बंद हो जाता है। पता नहीं किसके क्या कर रहे हैं ये लोग। यार हमारी हालत ये है कि स्कूल के बच्चे यहाँ आ नहीं रहे। आज थोड़ा सा सूखा ये, कल यहाँ तक पानी पड़ा था। बच्चे आने जाने के पीछे से दीवार को फंसाते हैं। न कोई प्रशासन सोचता है और न ही कोई दूसरे वाले सोचते हैं। तो आप इस गली को अगर परमानेंट स्थायी समाधान देखें तो आप इसके बारे में क्या देखते हैं? ये स्थायी समाधान हो तो बात बने। स्थायी समाधान यह है कि यहाँ दुकान से लेकर के आगे जो नगर पालिका की सीमा वहां तक इस रोड को ऊंचा किया जाए 1-1.5 फुट, तब जाके इसका स्थायी समाधान होगा। और या फिर आगे पानी निकासी सही ढंग से करे, जहां वो सरकार चाह रही है भाई कहाँ पानी जाना चाहिए वहां। लेकिन ये तो आपस में झगड़ करके भाई ये नहीं करा रहा है वो नहीं करा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पानी जहां जा रहा है वहां तो ये ले नहीं रहे, और यहाँ बीच में आगे बंदे दरा दिए और आगे से रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया। इस वजह से पानी बीच में रुक रहा है। ये तो पानी सीवरेज का है, बाहर निकला है, बरसात का पानी नहीं है। भाई साहब पानी बरसात का आता है और फिर सीवरेज के अंदर जाकर के किचड़ा जाता है। शायद पिछले 5 सालों से मुझे ऐसा लग रहा है ये सीवरेज की सफाई नहीं हुई है, तो सीवरेज कदा है कचरा ये ऊपर आ जाता है। दूसरे दिन साफ करते थे फिर बरसात आती है। ये मामला वैसा वैसा रह रहा है। यानी अभी तक इसकी जड़ पे कोई काम हुआ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। तो प्रशासन अधिकारी परसों पहले दिन मैंने देखा था वो आए थे यहाँ पर साफ सफाई करके गए थे। किसने कह दिया काम करना नहीं, अब क्या पता किसने कहा है। यहाँ प्रशासन आया था, मैंने कहा सारा पूरा मलबा हटाओ और ये पूरी सड़कें हैं दोनों क्लियर करा दो ताकि पानी आगे चला जाएगा। या फिर चैम्बर से ही कराओ, चैम्बर के अंदर पानी जाएगा। नहीं तो चैम्बर से ही करवा रहे हैं और नहीं आगे वाला काम करवा रहे हैं। इन दोनों की आपसी लड़ाई में यहाँ के जो जितने भी रहवासी है वो सारे दुख दर्द से रह रहे हैं। क्या करे बताओ, मोहल्ले वाले परेशान है। कम से कम 200 घर ऐसे है जो इस पानी की चपेट में, कीचड़ की चपेट में। सारों के मकानों की दीवारें गड़ गई, देखो आप वहां से लेकर अगला किनारे तक। अब ऐसी स्थिति है, मकान गिरने की स्थिति में आ गए, लेकिन सरकार कुछ नहीं सोच रही है, प्रशासन कुछ नहीं सोच रहा है। आकर के यहाँ कर लीलापोती करके चले जाता है। कहना है अभी तक स्थायी समाधान है उस पर प्रशासन ने ध्यान दिया नहीं है, और यह बहुत दुखद बात है। हमारा प्रशासन है, हम उस प्रशासन को सुनते हैं, प्रशासन हमारी नहीं सुनती है, तो फिर ये बात जायज नहीं है। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग बैठे उनसे चर्चा करते हैं। तो बाबू जी ये गंदगी आप लंबे समय से देख रहे हो? हाँ, लंबे समय से। जैसे बरसात आती है वैसे गंदगी आ जाती है। ये समस्या तो शुरू से ही है, अब ज्यादा है, और यहाँ कोई रहने का ढंग तो है नहीं और रहना पड़ता है। ये समस्या कब मिटेगी? पड़ोसी और मोहल्ला वो सब परेशान है। अब देखो आप, ये गंदगी पूरे शहर की यहीं इकट्ठी हो रही है। तो जब कभी प्रशासन के लोग आते हैं तो वहाँ पर क्या आश्वासन देते हैं? आश्वासन ये देते हैं भाई ये समस्या हमारी हटाओ, और परेशान है। अब मरीजे तो है नहीं और ढंग तो कुछ है नहीं। बाल बच्चे ही ऐसे ना निकलते हैं तो बस। और यहाँ पर पास में स्कूल है, इसके वजह बच्चे भी दुखी होंगे, बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं, बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं। बच्चे तो ये आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। उनको टिफिन और देने के लिए आते हैं, माताएं बहुत परेशान होती है, गिर जाती है कभी कभी तो। और इतनी गंदगी है जो को 1-1 फीट चढ़ जाती है। और ये प्रशासन आता है चले जाता है, कुछ बोलते ही नहीं है। बोलते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, वो बोल के कुछ कहते ही नहीं है, आके दे के चले जाते हैं बस, और कुछ नहीं करते। अब क्या करें, अब समझिए। हम तो ये कन्हैयालाल को बोल दिया, चेयरमैन को बोल दिया, सबको बोल दिया, उनको बुला के ला के दिखा दिया, फिर भी ये सुनाई नहीं करते, कोई सुनाई नहीं करते। क्या करें इसको, ये बहुत समस्या है। एक दुकान है और ये गंदगी दुकान के आगे ऐसे रहती है। देखिए अब हम दुकानदार इनसे बात करते हैं। तो इस गंदगी के कारण बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, आपकी ग्राहकी पे असर पड़ता है। ये पास में स्कूल है, उससे बच्चे परेशान रहते हैं। तो प्रशासन शासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? आपने काफी लोगों के साथ बात की है, उनका क्या कहना है इस बारे में? हमने तो 20 बार कम से कम एक ऑफिस जाकर के सूचना दी है, लिखित में दी है, लेकिन 20 सालों में हमारे किसी ने नहीं सुनी। 20 साल पुरानी समस्या है। 20 सालों पुरानी समस्या है। एसडीएम ऑफिस 20 बार जाकर के हर साल में एक बार जाते हैं, लेकिन हमें लिखित में देने के बाद में भी आश्वासन जरूर देते हैं, भाई काम नहीं हुआ किसी का। 4 महीने में ये समस्या ऐसी रहती है बरसात के अंदर और ज्यादा रहती है। अब दोस्तों इधर से तस्वीर देखिए आप, तस्वीरें आप देख रहे हैं तो आप सारी बात समझ रहे हैं।
मैंने आपको उस साइड से दिखाई थी तस्वीरें, अब मैं आपको दूसरी साइड से तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर गंदगी है। और यहाँ पर जैसी बारिश आती है तब ये सीवरेज का पानी यहाँ पर निकलना शुरू हो जाता है। तो देखिए इसके कारण वो सामने वाली गली है उसमें भी आपको गंदगी दिख रही है, कादा कीचड़। और यहाँ पर दोस्तों जो बदबू है, काफी सारी बदबू है और यहाँ पर खड़ा रहना बहुत मुश्किल है। प्रशासन की तरफ से जेसीबी मशीन आई है और ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके अभी तुरंत चले जाएंगे। और जैसा कि आपने मोहल्ले वासियों ने बताया कि ये काम तो होता है लेकिन स्थायी काम नहीं है। जैसे ही बारिश आएगी वैसे ही यहाँ पर यह गंदगी फिर से इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए आगे तक देखिए। भाई साहब यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं तो आप तो काफी परेशान हो गए इस गंदगी से। बहुत ज्यादा। तो प्रशासन क्या बोल रहा है आपको? प्रशासन कुछ नहीं बोला है। प्रशासन बोला है करेंगे करेंगे करेंगे, क्या ये रोज आती है बरसात हो जाता है, इनके पास कोई साधन नहीं है कुछ कर। कितना समय हो गया इसको समय बहुत हो गया, अब की बार तो हो गए कम से कम 4-5 महीने हो गए। पहले वो गटर का पानी निकल रहा था बाहर, अब बारिश है, बारिश की वजह से हो रहा है ये सारा। तो समस्या 15-20 साल पुरानी है। समस्या तो बहुत पुरानी है, 15-20 साल पुरानी है, हर बार यही रहती है समस्या। दोस्तों हम थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चल के मैं आपको थोड़ी और तस्वीरें दिखाता हूँ ताकि आप इसको समझ पाए कि प्रशासन किस तरह से काम करता है और प्रशासन के काम करने का तरीका है क्या। बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। आम आदमी वोट देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी वोट देते हैं, सरकारें बनती हैं, कुर्सियां मिलती है, पावर मिलता है, लेकिन काम जनता का कुछ नहीं होता। और काम होता तो आप देखिए यहाँ पर ये सारे बासिंदे हैं यहीं के। अब यहाँ पर भी आपको गंदगी देखने को मिल जाएगी। अब तो यहाँ पर कुछ सुधार हुआ है। और जी कितना पानी बढ़ता है बरसात के समय में गंदगी का? पानी तो अभी भी 2-2 फुट है ना। तो अच्छा आगे आगे ठेर तक है, आगे बंदा लगा रखा है, रोक रखा है पानी। क्यों रोक और रखा है वहाँ पर? वहाँ तो आपसरी में रोक रखा है, प्रशासन कुछ सुध लेता नहीं है। तब हमने दिए थोड़ी मट्टी डाल के ये हुक्का किया है, फिर आगे पानी पड़ा है, पीछे पड़ा है, वो लोग सुनाई करता नहीं है प्रशासन बिल्कुल ही। एमएलए के पास जाता है तो चेयरमैन के पास जाओ, चेयरमैन के पास जाता है एमएलए के पास जाओ। एमएलए कहता है ये करो, चेयरमैन कहता है ये नहीं करना है, बाकी चेयरमैन को कहते हैं एमएलए कहता है ये नहीं करना है। तो ये नेताओं की लड़ाई में हम लोग मर रहे हैं बीच में। हमारी फिर भी हम क्या करें बताओ। हमारे तो कभी कभी घरों में पड़ जाता है चूल्हे तक पानी, फिर भी क्या करें, वो भी गंदा पानी। गंदा पानी। अब देखो आगे आप आगे। दोस्तों हम थोड़ा आगे की तस्वीर और देखते हैं कि इस रोड की, इस गली की क्या हालत है। दोस्तों ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है ये गंदगी का, तो यहाँ तक देखो इनके घर के अंदर तक पानी चला जाता है। वो देखिए इन्होंने अपने स्तर पर व्यवस्था कर रखी है ताकि पानी इनके घर के अंदर ना जाए। अब इन्होंने देखो यहाँ पर एक पट्टी का टुकड़ा इन्होंने लगा रखा है ताकि ये गंदा पानी अंदर ना जाए। तो इससे तो दुर्दशा और ज्यादा क्या होगी। और ये पिछले 73-76 सालों का राज है जो आम आदमी को अभी तक संविधान का स्वराज नहीं दे पाया है। और जब संविधान का स्वराज नहीं मिलता तो ऐसे ही होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, वह वाली बात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये देखिए सब इन्होंने अपने स्तर पर ही काम कर रखा है, प्रशासन का ज्यादा इसमें योगदान है नहीं। उनका कहना है कि प्रशासन कोई सुनवाई करता नहीं है। आगे देखिए काफी सारी गंदगी है, देखो। जब पानी आता है तो इनके यहाँ भी यही हालत रहती है, इनका निकलना ही बाहर बंद हो जाता है। अब देखिए कितने घरों की बस्ती है यहाँ पर, और ये सारी बस्ती इस गंदगी के कारण परेशान है, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे एक स्कूल है तो स्कूल का ग्राफ ही मिट गया। ये वैसा बता रहे हो। देखिए ये देखो अब तो कुछ सूखा हुआ है, बरसात को 3 दिन हो गए, लगभग 1 फीट है। और उधर चैम्बर भी खुला बता रहे हैं, ये देखिए। यहाँ तो और भी हालत खराब है, आगे देखिए कीचड़। अब यहाँ के बाशिंदे कैसे रहते होंगे आप सोच सकते हैं। ये देखिए, ओहो
ये देखिए कितनी गंदगी है यहाँ पर। ये सारा सीवरेज का पानी है। अगर सीवरेज सुधरे तो यहाँ की समस्या भी मिट जाए, लेकिन सीवरेज है राजनीतिक चक्री में फंसी हुई है। और अच्छा, आगे से बंद कर रखा है पानी। ये आरसीसी रोड है। ओहो, इन्होंने बताया है नीचे आरसीसी रोड है, उसकी ये हालत है। अब आपको रोड तो कोई नजर नहीं आएगी, रोड तो लगभग 2 फीट नीचे गंदगी के। अब देखिए यहाँ पर पानी, देखिए दोस्तों इतनी दूर तक पानी चलता है। ये लगभग 3 फीट है, 3 फीट तक पानी यहाँ तक आ जाता है। और अब आगे देखिए कितनी गंदगी है। ओहो ओहो, काफी सारी गंदगी। अब देखिए, अब मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक इस गली के बारे में बताया है, और आप अच्छे से अपना ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं इस गली के कारण। अब इस गली का यह दूसरा छोर है, तो मैं आपको दूसरे छोर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। और नीचे आरसीसी रोड बनी हुई है, प्रशासन ने यहाँ पर आरसीसी रोड बना रखी है। अब देखिए ये यहाँ पर ये एक चैम्बर है, ये रोक रखा है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आरसीसी रोड है, जो बगा बेटे नहीं आरसीसी रोड है। इनका कहना है यहाँ पर मट्टी से ढक रखा है। यहाँ पर किसने ढका है? ये खेड़ीवाड़ा आदमी ढक रखा है। अच्छा, क्यों ढक रखा है? ये पार्टी पॉलिटिक्स से एमएलए कहता है चेयरमैन करेगा, अच्छा, चेयरमैन कहता है एमएलए करेगा, करता कोई नहीं है। अच्छा, हमने यहाँ से ये मिट्टी हटवाई, अच्छा, तो वहाँ एमएलए का फोन आ गया। एमएलए फोन करके ये वापस कहते बंद कर दो। अच्छा, सब ये पाँच वापस बंद करी। अब क्या करें, ये पार्टी के खेला है। अगर यहाँ से कुछ ढलान बने तो पानी आगे निकल जाए। यहाँ से ये आरसीसी रोड निकल जाए नहीं तो एक सीप भी पानी नहीं रहनी थे। ओ कहीं है तो लार पड़ी है ना, गंदगी है थोड़ी घड़ी देखो नहीं। ये देखिए काफी सारी गंदगी है। अब अपना अपना ओपिनियन है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि ये गली गंदगी से पाटी हुई है और यहाँ के निवासी परेशान हैं। और दोस्तों उससे थोड़ा हम आगे निकलें तो यहाँ पर भी आपको एक ऐसे ही गंदगी भरी रोड दिखाई देगी। ये मुख्य चौराहा है और यहाँ पर भी एक स्कूल है जहाँ से बच्चे गुजरते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे कैसे गुजरते होंगे। ये देखिए यहाँ पे लगभग ये गंदगी 1 से 1.5 फीट है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अब ये कचरा डाला हुआ है। और देखिए आप इस गली के यही हालात हैं। आपको यहाँ पर भी सेम ही चीज देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी यही गंदगी देखने को मिलेगी आपको। ये देखिए आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक आपको ये गंदगी ही गंदगी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी वही हाल है, बदबू, मच्छर और आने जाने के लिए परेशानी। ये देखिए ये आगे तक सेम ही चीज है। यानी ये एक पूरा घुमावदार है जो प्रशासन की उदासीनता के कारण अपनी किस्मत पर रो रहा है। और इससे ज्यादा बुरी क्या किस्मत होगी। बाबू जी यहीं के रहने वाले हो? जब पानी आता तो यहाँ पर कितनी गंदगी होती है? बस बरसात होता ही अंगड़ा छांटा हुई नहीं जितने चैम्बरों पर पूरी गंदगी हुई जी। एक तो बहुत गंदगी है। चैम्बर का पानी बाहर आता है। चैम्बर का पानी बाहर आता है। चैम्बर की सफाई हुआ है जना तो कहीं और नहीं। चैम्बर की सफाई है कौन? चैम्बर की पूरी गली घुमाई रहे। हाँ ये बात है। अब कोई शासन नहीं है, कोई बिगड़ी क्यों कहता रखो। प्रशासन से निवेदन रहेगा कि इस मोहल्ले की तरफ देखा जाए और जो यहाँ के निवासी है उनके जीवन को बेहतर बनाया जाए। यहाँ की इस गंदगी पर काम किया जाए और जैसे भी हो इस समस्या का समाधान किया जाए। जय हिंद, जय राजस्थान।